हेलो एवरीवन, राधे राधे। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और ये पितृपक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को पितरों के नाम पर दान कर दिया जाए तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वालों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम पूजा विधि जान लेते हैं। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ कर के स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद आप जिस जगह पे पूजा करते हैं उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर ले। अगर आप अपने मंदिरों में करते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, या आप अलग से एक चौकी लगा करके उस पर पीले कलर का वस्त्र बिछा लें। इस एकादशी पर तिल का विशेष महत्व है, तो हम तिल का आसन दे करके श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आप अलग चौकी लगाते हैं तो आप गणेश भगवान को जरूर विराजमान करें। अगर आप अपने मंदिरों में पूजा करते हैं तो आप गणेश भगवान को विराजमान नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो हमने सुपारी के रूप में गणेश भगवान को विराजमान कर दिया है। अब हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भी विराजमान करेंगे। जल के छींटों से भाव रूप से स्नान कराएंगे। इंदिरा एकादशी पर शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो आप उन्हें जरूर विराजमान करें। और हमने गौ माता को भी विराजमान कर दिया है। अब हम दीपक जलाएंगे। तो फ्रेंड्स, दीपक जो है वो पूजा का साक्षी माना जाता है, तो हमें सबसे पहले दीपक जलाना है। तो फ्रेंड्स, इंदिरा एकादशी का व्रत इस वर्ष 2025 में 17 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। हमने दीपक जला लिया है। दीपक जलाने के बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश भगवान का पूजन करना होता है, तो हम गणेश भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को चंदन से तिलक करेंगे और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भी चंदन से तिलक करेंगे और गौ माता को भी हमें तिलक करना है। हम वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। तो हम गणेश भगवान को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे और श्री हरि विष्णु भगवान को और गौ माता को भी हम वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। हमने वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर दिया है। अब हम फूल समर्पित करेंगे। देखिए, आपके पास जो भी फूल हो आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। आपको पीला फूल अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने फूल को समर्पित कर दिया है। हम गणेश भगवान और गौ माता को दुर्वा भी समर्पित करेंगे। हम श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पित करेंगे और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को तुलसी जी समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती, तो तुलसी जी आप एक दिन पहले तोड़ लें। अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इंदिरा एकादशी पर तिल और गुड़ का भोग लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। और वैसे हमने अभी मीठे का भोग लगा दिया है। हमें गणेश भगवान का भोग हमेशा अलग ही रखना होता है क्योंकि उसमें तुलसी जी नहीं पड़ती। और मीठे का भोग हमने श्री हरि विष्णु भगवान को और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भी लगा दिया है। फल में हमने कोई भी मौसमी फल का भोग लगा दें। हमने भोग प्रसाद में तुलसी दल रख दिया है। आप मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। आप दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं और इंदिरा एकादशी पर तिल और गुड़ का भोग जरूर लगाएं। अब हम श्री हरि विष्णु भगवान को तिल समर्पित करेंगे। अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भी तिल समर्पित करेंगे। हम थोड़े से तिल दीपक में डाल देंगे। कहते हैं ना, जितना दीपक में तिल चटकता है उतने ही शरीर के कष्ट दूर होते हैं। और हमने भोग प्रसाद के साथ हमें जल जरूर रखना है। हमने जल भी रख दिया है। आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो एकादशी पर आप पूजा जरूर करें। हम धूप दिखाएंगे और हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है, तो आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। अब हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। तो व्रत कथा पढ़ने के लिए हमें 1 लोटा जल लेना है और अपने हाथ में फूल और तिल लेकर के हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास व्रत कथा की किताब नहीं है तो आप मोबाइल के द्वारा एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं, लेकिन एकादशी पर आप व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने।
व्रत कथा संपन्न होने के बाद हम फूल जो है और तिल श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले करके हम चौकी पर वार देंगे और ये भोग प्रसाद हम अपने परिवार में बांट देंगे और ये जो जल है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। पूजा संपन्न होने के बाद हमें चौकी जो है तुरंत नहीं हटानी है, हमें शाम की भी पूजा करनी है और चौकी हमें दूसरे दिन हटानी है। दूसरे दिन की भी पूजा करने के बाद जिस दिन हमारा पारण होगा, तो पारण का समय भी जान लेते हैं। तो पारण का सही समय है 18 सितंबर सुबह 6:07 से लेकर सुबह 8:34 तक रहेगा और आप अपने मंदिरों में भगवान को विराजमान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, द्वादशी के दिन आप पारण करने से पहले एक टाइम का भोजन आप पंडित के लिए ज़रूर दान रूप में निकालें और उसके बाद ही आप पारण करें। आपको एक टाइम का सीधा दाल, चावल, आटा, आलू, टमाटर, मसाले, आप ये सारी चीज़ें आप दान रूप में निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इंदिरा एकादशी की ये सरल पूजा विधि आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।